नमस्कार साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरटी पर ऑनलाइन आवेदन का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें सत्र 2022-23 हेतु कुछ नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप आवेदन पंजीयन करें, यहाँ पर जाएं और आप देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए क्या नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार कृपया आप सुनिश्चित कर लें कि कक्षा नर्सरी KG1 KG2 के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आवेदक की आयु 16 जून 2022 की स्थिति में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और यदि कक्षा 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2022 की स्थिति में 5 वर्ष से 7 वर्ष होना चाहिए, और इससे उम्र से यदि आप ज़्यादा होते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, और कर भी दें तो आप आयु अधिक होने के कारण आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। द्वितीय निर्देश है कि आवेदक जिस ग्राम वार्ड का निवासी हो उसी ग्राम वार्ड तथा विस्तारित पड़ोस के स्कूल का चयन करें। आवेदन के पश्चात मूल निवास से सत्यापन करना अनिवार्य है। समस्त आईडी निवासरत ग्राम वार्ड की ही होना चाहिए। ग्राम वार्ड की ही अर्थात समग्र आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समस्त जो भी दस्तावेज हैं सभी में पता जिस ग्राम में रह रहे हों उसी ग्राम का पता होना चाहिए। आवेदक जिस कोटा के आधार पर प्रवेश लेना चाहता है उसका मूल प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जीवित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर प्रवेश सुनिश्चित किया जा सकता है। आवेदन के समय आवेदक को नवीनतम फोटो अपलोड किया जाना होगा, और मुख्य जो दिशा निर्देश है कि आधार क्रमांक आवेदक द्वारा ध्यानपूर्वक दर्ज किया जाए। आधार क्रमांक दर्ज करने के पश्चात आवेदक द्वारा आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसके पश्चात EKYC करने के बाद आधार में बच्चे की जानकारी फॉर्म में स्वतः ही दर्ज हो जाएगी। जानकारी में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे EKYC के पूर्व सुधार कार्य करा लें। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि यदि आधार में जो नाम है यह नाम इस तरह से है RAAJA राजा, और जन्म प्रमाण पत्र में नाम RAJA राजा है, तो यह ऑनलाइन मिसमैच की स्थिति में यह आ जाएगा और नाम मैच नहीं होगा, जिसके कारण आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यदि आवेदक देख सकते हैं यहाँ मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दर्ज है वह देख लें यह चालू है या बंद हो गया है। यदि बंद होने की स्थिति में आप आधार सेंटर जाएं और मोबाइल नंबर सही मोबाइल नंबर दर्ज करा लें। और इसी तरह यदि आपके नाम आधार कार्ड में नाम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं हो तो आधार सेंटर में जाकर यह नाम भी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ ठीक करा लें। इसके पश्चात ही आवेदन करें। आवेदक पूर्व से RT के तहत अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, और आवेदक को प्रिंट लेकर सत्यापन केंद्र जन शिक्षा केंद्र में जाकर सत्यापन कराना आवश्यक होगा। और आवेदक आवेदन में स्वयं का ही मोबाइल नंबर दर्ज करें। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।